हेलो एवरीवन, वेलकम टू फार्मा स्टडी। आज हम बात करेंगे फर्स्ट एड फॉर डॉग बाइट एंड एनिमल बाइट। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और हम यूजुअली रेबीज़ वायरस जो है मोस्ट ऑफ द एनिमल्स में जो है ये वैसे अनकॉमन रहता है, पर कुछ एनिमल्स है जो रेबीज़ वायरस को कैरी करते हैं, जिसमें डॉग्स मतलब प्रायोरिटी पर रहते हैं। तो इसलिए हम इसको डॉग बाइट का मतलब टीका बोलते हैं कि भी जी टीका लगवा लो। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस वीडियो में आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर एनिमल बाइट अगर आपको हो जाता है, चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे वो डोमेस्टिक एनिमल हो। डोमेस्टिक एनिमल आपके वो एनिमल हो गए जो आप घर में पालते हो, जैसे आपका डॉग हो गया, कैट हो गया, ठीक है, काऊ हो गया, ठीक है। काऊ के अलावा आपके बफेलोज हो गए, ठीक है, गोट्स होगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके डोमेस्टिक जो आप घर में पालते हो, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स हो गए, ठीक है, जैसे आपका लॉयन हो गया, ठीक है, टाइगर हो गया, ठीक है। फिर टाइगर के अलावा और भी जो मतलब जंगल में जो भी अवेलेबल होते हैं वाइल्ड एनिमल्स, वो अगर आपको काट लेते हैं तो आपको उस टाइम पर क्या करना है, ठीक है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एनिमल रेबीज़ वायरस कैरी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट तो देखो, चाहे आपको एनिमल ने स्क्रैच किया है, स्क्रैच मतलब वो अपनी नेल से कर सकते हैं। आप जैसे वाइल्ड एनिमल मैंने यहाँ पर देखो मॉन्की लगाया, तो मॉन्की भी आपको स्क्रैच कर सकता है, यूजुअली काट भी सकता है मुंह से, ठीक है। तो अगर स्क्रैच करते हैं या काटते हैं तो आपको सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो जख्म है उसको आपको सोप वाटर के साथ अच्छे से धोना है, ठीक है। आपने रनिंग वाटर में अपने जख्म को ले जाना है, रनिंग वाटर में वो गिरता रहेगा और उस पर सोप अप्लाई करते रहना है, और एटलीस्ट फॉर 15 मिनट, ठीक है। आप आधा घंटा धो तो अच्छी बात है, लेकिन मिनिमम आपको 15 मिनट तक उसको धोना है। अब वो क्यों धोना है? वो धोना आपको इसलिए है कि अगर आपको जो एनिमल जिसने आपको काटा है वो अगर वायरस रेबीज वायरस कैरी करता है, अगर कर रहा है या रेबीज वायरस उसमें है, तो मोस्ट ऑफ द रेबीज वायरस आपका इन्फेक्टेड साइट पे होगा, और इन्फेक्टेड साइट पे जो भी आपका वायरस होगा वो सोप की वजह से क्लीन हो जाएगा, अच्छे से वो इरेडिकेट हो जाएगा जो सुपरफिशियली होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये, और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद आपको क्या करना है, हॉस्पिटल जा कर के वैक्सीनेशन कराना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला मैंने स्टेप आपको बता दिया है कि वुंड क्लीनिंग आपका होना चाहिए। जो घाव है, घाव चाहे जितना मर्जी गहरा हो या जितना मर्जी आपको काट लिया हो, ठीक है, पहला स्टेप वुंड क्लीनिंग ही है, और इसका और कोई मतलब वो नहीं है। और वुंड क्लीनिंग आपको इंश्योर करेगा सेफ्टी फ्रॉम रेबीज़ वायरस, ठीक है। और रेबीज़ वायरस का सबको पता है कि रेबीज़ वायरस का एट प्रेजेंट कोई इलाज नहीं है। रेबीज़ किसी को हो जाता है तो अल्टीमेटली उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए एंटी रेबीज़ वैक्सीन का होना लगवाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो 15 मिनट तक अच्छे से घाव को धोना है, ठीक है, सोप के साथ। और ये आपको क्या करेगा, प्रॉपर इरेडिकेशन ऑफ द वायरस प्रेजेंट इन द सलाइवा और द नील्स ऑफ द वाइल्ड एनिमल, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपका पहला स्टेप है। सेकंड, अगर मान लिया बहुत ही ज़्यादा काट दिया है, ठीक है, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए आप सबसे पहले तो क्लीन कर लोगे अच्छे से, सोप वाटर से उसको अच्छे से क्लीन करोगे। क्लीन करने के बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो क्लीन क्लोथ या स्टेराइल गॉज आप उसके ऊपर रख सकते हो, ठीक है। और जो इन्फेक्टेड वुंड है उसको आप थोड़ा सा एलिवेट कर दोगे, थोड़ा सा आप ऊपर रख दोगे, ताकि जो ब्लीडिंग है वो आपकी मिनिमाइज हो, कम हो, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको एलिवेट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आप ये कर सकते हो, जख्म जो है उसमें आप एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन लगा सकते हो। जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आप डिटॉल लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा सेवलॉन लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एंटीसेप्टिक क्रीम्स लाइक आप नॉर्मल बीटाडीन, पोविडोन, ठीक है,
पोविडॉन क्रीम आप लगा सकते हो, ठीक है। सिर्फ इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि कोई भी एनिमल बाइट अगर आपको होता है तो उस जख्म को कवर करने की ज़रूरत नहीं होती है अनटिल अनलेस बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, उसी टाइम उसी सिचुएशन में आप जख्म जो है उसको आप कवर करोगे। अदरवाइज आपको जख्म को कवर करने की ज़रूरत नहीं है और स्टेराइल ड्रेसिंग्स और ये बैंडेजेस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है अनटिल इट इज़ रिकमेंडेड बाय डॉक्टर। अगर आपको डॉक्टर बोलता है तो ही आपको इसको कवर करने की ज़रूरत है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, बिग डोंट्स जो आपको नहीं करने, ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको क्या नहीं करना है, आपको सबसे पहले डू नॉट कवर द वुंड, जख्म को कवर नहीं करना है, ठीक है, जख्म को खुला रखना है। सेकंड, डू नॉट अप्लाई चिलीज एंड टर्मरिक पाउडर टू द वुंड। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा लोग करते हैं, इसलिए करते हैं कि भाई जी रेबीज़ का इन्फेक्शन जो है वो रेड चिली से ख़त्म हो जाएगा या टर्मरिक पाउडर से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। उल्टा पर्सन जो है उसको पेन ज़्यादा होता है ड्यू टू रेड चिलीज, और टर्मरिक पाउडर जो है वो इनिशियल शायद वो एंटीसेप्टिक एक्शन दे भी दे लोकल, पर वो बाद में क्या करता है, आपका इन्फेक्शन क्रिएट करता है, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग करते हैं, ये नॉट ओनली केस ऑफ मतलब डॉग बाइट या कुछ, मतलब कहीं भी कोई भी टाइप की ब्लीडिंग हो रही है तो लोग क्या करते हैं, केरोसिन ऑयल, मुगलैल या इस टाइप के जो ऑयल्स होते हैं, ठीक है, वो डाल देते हैं ताकि जी ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाए जी, ठीक है। तो ब्लीडिंग हो रही है, होने दो। आपको क्या करना है, सिंपली आपको एक क्लीन क्लॉथ, कोई भी आपको कपड़ा मिल ही जाएगा, ठीक है, नहीं है तो उसको साबुन से धो लो अगर कपड़ा गंदा है, और वो गीला कपड़ा कवर कर देना है अच्छे से जख्म के ऊपर ताकि जो ब्लीड है वहाँ पर कंट्रोल हो, ठीक है। ये चीज़ें कभी भी नहीं करनी। और एक मोस्ट ऑफ द इंडियंस हम लोग क्या करते हैं, एक ये रेबीज़ के ये डॉग बाइट या रेबीज़ मतलब ये जब भी इस टाइप में कोई बाइट्स होते हैं तो लोग चले जाते हैं चेले के पास, ठीक है। और ये हम इंडियंस में ये टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, रादर देन गोइंग टू हॉस्पिटल्स हम लोग जाते हैं चेले के पास। और चेला क्या करता है जी, चेला जी आपको दे देते हैं कुछ मतलब कोई दवाई घोल करके पीने को दे देते हैं और ये बोलते हैं कि जी इसको पी लो, अगर रेबीज़ वायरस होगा तो उल्टी हो जाएगी, आपको उल्टी करके वो निकल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। रेबीज़ में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि 90% ऑफ द एनिमल्स वो रेबीज़ वायरस कंटेन नहीं करते हैं, उनके पास रेबीज़ वायरस नहीं होता है। लेकिन 10% कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो रेबीज़ वायरस कंटेन करते हैं, ठीक है। और वो 10% होने के चांसेस मतलब लिटरली थोड़े से कम हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको चेले के पास नहीं जाना है, ठीक है। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट ये आप कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है। जख्म मतलब अगर बहुत ज़्यादा गहरा है तो आप इमोबिलाइजेशन कर सकते हो, लिम्ब की या आर्म हो गया, लेग हो गया, ठीक है, बाय स्प्लिंटिंग और यूजिंग अ स्लिंग टू रिड्यूस द मूवमेंट, ठीक है, मूवमेंट को कम करने के लिए, ठीक है। आप आर्म के पास एक सपोर्टिंग कुछ भी लगा सकते हो, जैसे लकड़ी होगी, है ना, गत्ता हो गया, इस तरह से उसको बांध करके, ताकि जो आर्म और जो लेग है वो आपकी इमोबिलाइज हो जाए। अब इमोबिलाइज करने का लॉजिक यही है कि जो फर्दर इंजरी है या पेन है उसको रिड्यूस किया जाए, उसको कम किया जाए, ठीक है। ये भी मतलब आप आ गए हॉस्पिटल्स, आपने वैक्सीनेशन करवा ली, ये लॉन्ग टर्म में है कि आपको साइंस को और सिम्टम्स को इवेलुएट करते रहना है, देखते रहना है कि क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो इन्फेक्शन देखना है, रेडनेस स्वेलिंग बढ़ तो नहीं रही है, ठीक है, पस तो नहीं आ रही है, ड्रेनेज ऑफ पस तो नहीं हो रहा है इन्फेक्शन में, क्योंकि इन्फेक्शन जो है आपका जो आपका जख्म जो है ना उसको हमने कवर नहीं करना है, वो आपका जख्म क्या है वो खुला ही रहेगा, तो खुला रहेगा तो नेचुरली उसमें चांसेस ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ ऑब्जर्व करते रहनी है, और अगर ऐसा कुछ होता है तो आपने दोबारा से मेडिकल अटेंशन लेना है। बेटर ये रहेगा कि
अगर आपका जख्म खुला है आप उसमें एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीसेप्टिक सॉल्यूशंस लगाते रहो ताकि इन्फेक्शन आपको ना हो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है अब, क्योंकि आपका जो जख्म है वो खुला रहेगा, आपकी वैक्सीनेशन होगी। वैक्सीनेशन के बाद आपको क्या करना है, ठीक है, जो आपका जख्म है उसको बिल्कुल साफ़ रखना है, ड्राई रखना है। ड्राई रहेगा, साफ़ रहेगा तो वो आपका क्या होगा, जख्म जल्दी भरेगा, ठीक है। कीप द वुंड ओपन एंड अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम एंड सॉल्यूशन टू अवॉइड फर्दर इन्फेक्शंस, ठीक है। तो इन्फेक्शन आपको ना हो इसलिए आपको ये सब करना है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यहाँ पर मैं लास्टली यही बोलूँगा, कंक्लूड करूँगा कि जो रेबिस वायरस जो है, एज इट इज़ रेबिस अगर किसी ह्यूमन बीइंग में अगर वो स्प्रेड हो जाता है तो उसका जो एज इट इज़ कोई मेडिकेशन नहीं है, ठीक है। और रेबिस वायरस जो है कॉन्टेजियस डिजीज़ है, एक पर्सन को हो गया तो एक पर्सन से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए वैक्सीनेशन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। एंटी रेबीज़ वैक्सीन आप ज़रूर लगवाइए। एंटी रेबीज़ वैक्सीन का शेड्यूल आपका 4 वैक्सीन लगती है, ठीक है। एक फर्स्ट डे लगेगी 0, थर्ड डे लगेगी 7 और 28th डे, ठीक है। तो ये आपका शेड्यूल होता है वैक्सीनेशन का, ठीक है। ये आपको लगवानी है, 4 वैक्सीनेशन होती है, ठीक है। और इसके अलावा वुंड क्लीनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इनिशियल जब आपको बाइट हो गया है तो उसको 15 मिनट तक आपको धोना है अच्छे से, किसके साथ, सोप वाटर के साथ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माय फर्स्ट एड वीडियो ट्यूटोरियल रिगार्डिंग द एनिमल बाइट और डॉग बाइट। इसको हम लोग डॉग बाइट इसीलिए बोलते हैं, मैंने आपको बता दिया है कि डॉग बाइट कैरी करते हैं ज़्यादा रेबीज़, और मोस्ट ऑफ द टाइम जो बाइटिंग होता है वो आपका डॉग का ही होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो काइंडली आप फार्मा स्टडी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें फर्दर फ्रेंड्स के साथ, और फर्स्ट एड वाली सीरीज़ तो एटलीस्ट आप सबके साथ शेयर करें ताकि सभी लोग बेसिक सी चीज़ सीख सकें। थैंक यू।